हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है, जहां इस्लामी हुकूमत नहीं है, और वह लोग सौभाग्यशाली हैं जो अभी तक सेकुलरवाद और इस्लाम के प्रभाव से बचे हुए हैं, और वह लोग तारीफ के योग्य हैं जो निडर होकर इस्लामी विचारों का विरोध करते हैं, और जिनकी किस्मत फूट जाती है वह जाने अनजाने में इस्लाम की खाई में गिर जाते हैं, जहां से निकलना संभव नहीं है, क्योंकि इस्लाम में गिर तो सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। इस्लाम दूसरे धर्म के लोगों को अपना धर्म छोड़ने की अनुमति तो देता है, लेकिन फिर से अपने धर्म में आने के बाद अपनी पसंद के किसी और धर्म में जाने की इजाजत नहीं देता है। वैसे तो मुसलमानों के कई फिरके हैं, लेकिन सबके विचार एक ही जैसे हैं, सभी जहरीले और घातक हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम छोड़ने की सजा क्या है। मर्दों के लिए इस्लाम त्यागने की सजा। मोहम्मद बिन मुस्लिम ने कहा कि मैंने अबू जाफर से इस्लाम त्यागने वाले के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा जो भी इस्लाम से हट जाए और उस बात पर अविश्वास करे जो अल्लाह ने रसूल पर नाजिल की है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए पश्चाताप के लिए कोई रास्ता नहीं है। उसे कत्ल करना अनिवार्य है और उसकी पत्नी की किसी मुसलमान से शादी करा देना चाहिए, और उसकी विरासत की संपत्ति और बच्चे मुसलमानों में बांट देना चाहिए। अल कुल्यानी अल काफी वॉल्यूम 7 पेज नंबर 256 हदीस 1। चलिए अब जानते हैं औरतों के लिए इस्लाम त्यागने की सजा क्या है। हम्मद ने अपने पिता अली से पूछा कि अगर कोई औरत इस्लाम त्याग दे तो उसका क्या करना चाहिए। अली ने कहा उसे कत्ल नहीं करो बल्कि कैद करो, फिर उसे मुसलमानों के हाथ बेच डालो। अल सादुक वॉल्यूम 3 पेज नंबर 150 हदीस नंबर 3549। तो चलिए अब जानते हैं कि रसूल के विरुद्ध बोलने की सजा क्या है। अम्मार बिन अल सबाती ने कहा कि मैंने अबा अब्दुल्ला से सुना है कि तुम में से जो भी मुस्लिम इस्लाम का त्याग करे और मोहम्मद की नबुवत से इनकार करे तो उसका खून बहाना और कत्ल करना जायज है, और जिस दिन तुम यह बात सुनो उस दिन से उसकी पत्नी को उससे अलग कर दो, और तुम्हारे नेता को चाहिए कि अगर वह औरत तौबा नहीं करे तो उसे गुलाम बनाकर अपने लिए रख लें और बाकी संपत्ति बांट दें। अल कलायनी अल काफी वॉल्यूम 7 पेज नंबर 257 से 258 हदीस नंबर 11। हिशाम बिन सालिम ने अभी अब्दुल्ला से रसूल का अनादर करने की सजा के बारे में पूछा, तो वह बोले ऐसा करने वाले को अपने सरदार के सामने पेश करके फटकारो और फिर उसे कत्ल कर दो, यही उसकी न्यूनतम सजा है। मिरआत ए उकूल वॉल्यूम 23 पेज नंबर 400। मेरा उन इस्लाम के वकीलों, हिमायतियों, ब्लॉगरों और दलालों से सवाल है जो दावा करते हैं कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है और इस्लाम एक उदार और शांति प्रिय धर्म है, तो वह इसका जवाब दें कि इस्लाम में वन वे ट्रैफिक क्यों है। लोग इस्लाम में आ तो सकते हैं लेकिन दूसरे धर्म में वापस क्यों नहीं जा सकते।